आरएसएस युवा संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद गोस्वामी ने 9 मंदिरों पर किया कन्या भोज व भंडारे का आयोजन। सुल्तानपुर में युवा समाज सेवी आरएसएस युवा संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद गोस्वामी ने विगत 7 अक्टूबर 2021 को स्थापना दिवस से लेकर लगातार 9 दिन मां दुर्गा के नवरात्रि पर्व के समय प्रतिदिन एक आस्था केंद्र पर कन्या भोज एवं भंडारे का लक्ष्य लिया था। बताते चले, ये युवा समाज सेवी जगदम्बा प्रसाद गोस्वामी ये कार्य हर वर्ष करते रह रहे हैं। समाज सेवा का संकल्प लेकर निकले ये समाज सेवी मां अष्टभुजा मंदिर जगन्नाथपुर, मां दुर्गा मंदिर सोनावा, मां जालपा देवी मंदिर कोयरीपुर, मां दुर्गा शक्ति मंदिर पूरे गोसाई, मरी माता धाम पापर, मां दुर्गा मंदिर पीताम्बरपुर, मां काली माता मंदिर गौतमपुर, मां दुर्गा मंदिर लंबुआ, मां कालीकंद धाम रुदौली में आज दिनांक 15 अक्टूबर 2021 को विजयदशमी के पावन दिन पर कन्या भोज कराया और महाराज श्री कालीकंद धाम का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। मंदिरों पर सुबह 9 कन्याओं का पूजन, दिन में हलवा पूड़ी प्रसाद का वितरण और रात्रि में माताजी के जागरण का कार्यक्रम चल रहा है। हम सदैव धर्म को बढ़ाने का कार्य करते रहते हैं और हमने धर्म के लिए अपने क्षेत्र में ही उपस्थित धोपाप धाम को विकसित करने का बेड़ा उठाया है। इसके लिए हमने जमदग्नि ऋषि आश्रम समला श्याम मठ के नाम से ट्रस्ट की स्थापना की है और लगातार ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदी जा रही है। जमदग्नि ऋषि आश्रम समला श्याम मठ का उद्देश्य भगवान श्री राम से जुड़े हुए 4 प्रमुख स्थलों जमदग्नि ऋषि आश्रम, जहाँ पे जमदग्नि कुंड स्थापित है, दियरा जिसे दीपनगर के नाम से जाना जाता था, वह आज आधुनिक समाज में टूटा हुआ बिगड़ा हुआ नाम दियरा कहा जाता था। वहाँ भगवान श्री राम ने दीपक जलाकर आदि शिव सदाशिव की आराधना। उससे से आगे जाने पर जमदग्नि कुंड, जहाँ आदि गंगा गोमती माता जमदग्नि ऋषि के श्राप से धरती में समा गई थी, उसके आगे उनका प्रवाह नहीं होता था। लेकिन जैसे ये भगवान श्री राम के चरण स्पर्श हुए, आदि गंगा आगे बह निकली और थोड़ा सा आगे जाने के बाद कौवा डाला गया था सफ़ेद होने के लिए और ऋषियों का यह निर्देश था कि जहाँ कौवा सफ़ेद हो जाएगा वहाँ पर भगवान श्री राम के स्नान करने पर उनका ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाएगा। तो वहाँ पर आगे जाकर धोपाप धाम, जहाँ आज धोपाप कहा जाता है, उस स्थान पर कौवा सफ़ेद हुआ था। उस स्थान पर भगवान श्री राम ने स्नान किया था। थोड़ा सा आगे जाकर आदि गंगा, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं, आपने कार्ड छपाया हुआ है और इसके माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है कि आपने 9 ऐसे धार्मिक स्थलों को चुना है जहां पर भंडारे का आयोजन हुआ है और कन्या भोज का आपने आयोजन किया है, आपकी तरफ से रहा है। इस विषय पर आपने क्या सोच आपने रखी है 9 धर्मस्थलों को चुनने की? देखिए, पहले दिन श्रावण मास में हमने 8 शिव मंदिरों को चूज किया था और ऐसे सोशल सामाजिक शिव मंदिरों को, पब्लिक प्लेस को चुना था, जिससे कि धर्म का प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म से जुड़े, पूजा पाठ हो। जिससे देखिए, धर्म और न्याय एक दूसरे से संबंधित होता है। यदि धर्म का विकास होगा तो निश्चय ही न्याय बढ़ेगा, मानवता बढ़ेगी। हमारा मुख्य उद्देश्य है धर्म को बढ़ाना, मानवता जागृत करना और हमारे संघ आरएसएस युवा संघ का भी यह उद्देश्य है कि मानवता बढ़े, लोगों में मानवता आए, जिससे लोग मानव से द्वेष न करें, ऊंच नीच का भेदभाव न करें, मानव ही रहें और एक दूसरे को समानता के भाव से देखें। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं आरएसएस युवा संघ भारत के, तो क्या जानकारी हम लेना चाहते हैं कि आरएसएस जो आपका है वह विश्व का जो सबसे बड़ा संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्या उसी संगठन से है या कोई और नया संगठन है? नहीं, यह हमारा संगठन अलग है और यह आरएसएस की तरह ही आरएसएस युवा संघ भी राष्ट्र के हित के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व के विकास के लिए और सबसे बड़ा जो हमारा मोटो है, जैसे हमारे आरएसएस का मोटो हिंदुत्व है, उसी तरह से हमारा मोटो ह्यूमैनिटी है, मानवता है। मानवता को जन जन में जागृत करके, धर्म का प्रचार प्रसार करके और राष्ट्र हित के कार्यों को बढ़ावा देकर हमारा संघ निरंतर सेवा कर रहा है, करता रहेगा। भविष्य में धर्म को
अब मजबूती प्रदान करेगा। जैसा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपने संगठन के, तो अब इस समय जनता चुनावी मोड़ की तरफ घूम चुकी है। हम आपसे भी जानना चाहते हैं, जबकि स्थल तो नहीं है राजनीति की चर्चा करने के लिए, लेकिन एक बात जरूर जानना चाहते हैं, इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, निश्चय ही हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पार्टी ही हमारे देश के विकास के लिए, हमारे राष्ट्र के विकास के लिए और प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ही हमारे प्रदेश के विकास के लिए और हमारे मुख्यतः हमारे धर्म को स्थापित करने के लिए और इस समाज में बुराई को यानी कि दादागिरी को, गुंडागर्दी को मिटाने के लिए एकमात्र सरकार है। अन्य सरकारों के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन यदि हमारे राष्ट्र को बचाना है तो माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार होनी चाहिए, माननीय योगी जी की सरकार होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और जब चलते चलते प्रश्न और आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये चाहते हैं, इस क्षेत्र की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से, सुल्तानपुर की जनता को, जो जहाँ के आप मूल निवासी हैं, यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि हर क्षेत्र, ये माने कि विधानसभा क्षेत्र विकास खोजता है और विकास के लिए यह आवश्यक है ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेता, ऐसा प्रतिनिधि आपको मिले जिससे कि वह त्यागी पुरुष हो, जिसके अंदर त्याग नहीं होगा, लोभ होगा, मोह होगा, मद होगा, यानी कि अधर्म की चीज़ें होंगी, तो वह अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएगा। किसी क्षेत्र के विकास के लिए केवल विधानसभा के नहीं, धर्म से लेकर किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने परिवार से हटकर, अपने पारिवारिक विकास से दूर होकर अपने समाज का विकास करेगा, कमीशन नहीं खाएगा। आज की सबसे बड़ी समस्या है कि जो भी विधायक आता है, विधायक निधि को, जो विकास निधि है, जो विकास निधि का 3 से 6 करोड़ रुपया पर ईयर जनता के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए आता है, उसका 50% कमीशन के साथ बंटवारा कर लेता और ऐसी जगह पर देता है जहां पर 50% कमीशन मिल जाए। मेरी जनता से ही आग्रह है, यही निवेदन है कि उस व्यक्ति को चुने जो यह विकास निधि को विकास के लिए खर्च करे, जनता के विकास के लिए खर्च करे, विधायक विकास के लिए नहीं। विधायक इस निधि को विधायक की विकास निधि समझता है। बहुत बड़ी बात कर दी कि विधायक जो भी होते रहे हैं वो 50% राशि ले करके दूसरों को देते रहे हैं। क्या यह आरोप आप अपने वर्तमान विधायक देवमणि द्विवेदी जी के ऊपर भी सिद्ध करना चाहते हैं? मैं किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, मेरी जनता खुद समझदार है। मेरा जनमानस, जैसा कि मैंने बताया, यह धूपाप धाम क्षेत्र है, यह लंबुआ विधानसभा है, जिसे भगवान श्री राम ने विशेष महत्व दिया था। वो चाहते तो सरयू माँ के आंचल में नहाकर उसे पवित्र धूपाप धाम घोषित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने लंबुआ विधानसभा की इस आदि गंगा गोमती माई के आंचल को पवित्र घोषित किया, धूपाप धाम घोषित किया। यह मेरे धूपाप धाम क्षेत्र की लंबुआ विधानसभा की जनता है, यह प्रत्येक व्यक्ति को जानती है और यह भी जानती है कि कोई रोड बनती है 6 महीने में उखड़ जाती, कोई भवन बनता है 6 महीने में क्यों बिल्डिंग गिर जाती है। जो 99 साल हम अपना घर बनाते हैं तो सोचते हैं 90 साल चलेगा, 100 साल चलेगा, 2 पीढ़ियां हमारी रहेंगी। उसका कारण हमारी जनता जानती है। हम किसी को दोषी सिद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम जनता से केवल इतना आग्रह करना चाहते हैं कि जनता स्वयं जानती है और इस बार जवाब दे कि केवल वह व्यक्ति आए, वह सन्यासी व्यक्ति आए, वह त्यागी व्यक्ति आए जो इस कमीशन खोरी से दूर रहकर विकास करे। लोग कहते हैं हमने ज़्यादा काम किया, ज़्यादा काम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वह काम 6 महीने में खराब हो जाए। हमें अस्थाई काम चाहिए, हमें जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं चाहिए कि हमने ज़्यादा सड़कें बनवाई, हमने ज़्यादा काम किया। ज़्यादा काम का मतलब हमें ज़्यादा अस्थाई विकास चाहिए, क्योंकि वह पैसा मेरा है, जनता का है, जनता जनार्दन का है, जनता की सरकार है, जनता द्वारा है, जनता के लिए है। इसलिए विकास जनता का होना चाहिए, विधायक के परिवार और विधायक का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जगदम्बा प्रसाद गोस्वामी जी, जो कि आप आंसर युवा भारत के युवा संघ के जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं हूँ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, लोक समाचार से भी आपकी वार्ता हो रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद।